नमस्कार। हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ना 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 ना, ऐसे तो मैंने नहीं कहा। हमारा आकलन होता है बाहरी स्वरूपों के आधार पर। दोस्तों, ये कितना सही है या गलत, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना तय है कि मुझे सबसे बेहतरीन और आंतरिक तौर पर जानने वाला शख्सियत, ना 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 ना, आपने नहीं पहचाना, कोई दूसरा नहीं होता, मैं स्वयं होता हूं। और इसीलिए दोस्तों, मुझे लगता है वो ऐसा कौन सा चीज है जिसके द्वारा मेरी पहचान बनती है, और यह पहचान मेरे जीवन के अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये तो बात रही अपने पहचान की। हाँ, लेकिन दूसरे के बारे से क्या? हाँ बिल्कुल, दूसरे कैसे पहचानेंगे मुझे? और पहचानना भी तो जरूरी है ना, तभी तो मेरे व्यक्तित्व का आकलन हो पाएगा ना। और यही व्यक्तित्व तो है, ये व्यक्तित्व है जो लोग हमारे बारे से सोचते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व होता है। दूसरा व्यक्तित्व होता है जो है स्वयं के बारे से, हम स्वयं के बारे से जो सोचते हैं, वो हमारा व्यक्तित्व का दूसरा पार्ट है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का पार्ट होता है, वो होता है जो वास्तव में हम स्वयं हैं। हाँ, मेरा इशारा लगभग जा ही रहा है। हाँ, बिल्कुल करीब है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा विचार जो रहता है वही हमारी पहचान बनती है। हाँ, लेकिन एक अधूरा प्रश्न तो रह ही गया ना कि दूसरे लोग हमें कैसे पहचानेंगे? ये भी तो जरूरी है ना, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया। हाँ, तो आपको बता दूं कि हमारी पहचान हमारे कार्यों से होता है, और इसी के माध्यम से दूसरे लोग हमको पहचानते हैं। और यही चीज वाइस वर्सा भी तो होता है ना। हम दूसरे के संदर्भ में, उनके कार्य के संदर्भ में आकलन कर सकते हैं। और जैसे ही हमारे कार्य अच्छे या बुरे होते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व को पहचान देता है। वो भी बाहरी तौर पर, लेकिन आंतरिक तौर पर जो पहचान देने वाला चीज होता है, वो होता है हमारा विचार, थिंकिंग। और यही थिंकिंग, जैसा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग में भी मेंशन की गई है, और ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नमस्कार दोस्तों, अभी तक की यात्रा यहीं तक। ये वीडियो यदि पसंद आए तो इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार।